एक हादसा जब सायरा बानो ने अपनी संतान को खोया। उस हादसे के बाद जो दिलीप साहब ने सहा, हम आपको बताना चाहेंगे जो दिलीप साहब ने सहा, उस गम से वो उभर नहीं पा रहे थे। दिलीप साहब काफ़ी तकलीफ में थे। जी हाँ, सायरा बानो के साथ हुए उस हादसे के बाद माँ बनने वाली थी सायरा। बेटे का जन्म भी हुआ, लेकिन कॉम्प्लिकेशन की वजह से संतान नहीं रुक पाया सायरा दिलीप के पास। जिस बच्चे के आने के सपने महीनों एक एक दिन देख रहे थे दिलीप, दिल से टूट गए थे दिलीप। जी हाँ, सायरा के साथ हुए हादसे के बाद बाथरूम में सायरा गिर गई थी। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था और डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन पड़ा और पता चला कि सायरा कभी फिर दोबारा माँ नहीं बन सकती। दिलीप बहुत टूट गए थे। दिलीप साहब के खिलाफ जाकर सायरा ने कमिटमेंट जो दिए थे वो पूरे किए थे काम करने के। इस कारण कॉम्प्लिकेशंस आए, नेगेटिव इम्पैक्ट उनके प्रेगनेंसी पर पड़ा और इसके बाद बेबी ठीक नहीं था वॉम में, जिसके कारण प्री मेच्योर डिलीवरी करानी पड़ी और मिसकैरेज हो गया सायरा के साथ। बिगेस्ट ट्रेजेडी था ये दिलीप और सायरा की ज़िंदगी का। सायरा एक माँ होने के नाते इस दर्द को बयां भी नहीं कर सकती थी अपने संतान को होने का, लेकिन दिलीप सायरा की ज़िंदगी में बदलाव तब आया। दिलीप साहब को इतना टूटा कभी किसी ने नहीं देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा दुख में डूबे रहते थे, सदमे में थे। सायरा का क्या हाल था ये तो शब्दों से बयां भी नहीं किया जा सकता। और दिलीप साहब को लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे। दिलीप साहब काफ़ी नाराज़ हुए थे। लोगों ने कहा था कि उनकी संतान अब नहीं आएगी और दिलीप साहब ने कहा कि हाँ, उनका बच्चा था। सायरा कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ये गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था क्योंकि सायरा ने एक बेटी को जन्म दिया था। ईश्वर ने उनसे ये छीन लिया। दिलीप साहब ने फिर बच्चों के बारे में सोचा नहीं। उस दर्द के बाद उन्होंने ना तो गोद लिया और ना ही किसी और के बारे में सोचा। सायरा बानो और दिलीप के परिवार रिश्तेदार में 30 बच्चे हुए बाद में बाकी रिश्तेदारों के, और उन्हीं बच्चों पर प्यार दिलीप और सायरा ने लुटाया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।